कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 6 बार के विधायक हैं और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेज। उन्होंने जिस तरह से खुलेआम नाराजगी दिखाई, तो क्या वो आशुतोष के समर्थन में जाएंगे? अगर समर्थन में नहीं जाएंगे तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी? नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा चेहरा जिसका टिकट कटने के बाद उनके समर्थित कार्यकर्ताओं द्वारा एक भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के नाम के कटने के बाद बड़ा घमासान देखा गया। कहीं पथराव की खबरें सामने आई तो कहीं आगजनी की खबरें सामने आई तो कभी खबरें सामने आई कि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। चक्का जाम, हाईवे पर धरना प्रदर्शन, तमाम तरीके से ये सारे जो घटना है मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर देखने को मिला, क्योंकि उम्मीद थी कार्यकर्ताओं को, उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को भी और उम्मीद थी बीजेपी के कई नेताओं को भी कि नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी एक मौका देगी, लेकिन बीजेपी ने ये मौका नहीं दिया। अब नरोत्तम मिश्रा तो खुलकर कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, संगठन के साथ हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के दौरान और क्या कुछ देखा जा सकता है, क्योंकि 30 जुलाई को वोटिंग होगी और उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया है और आज चर्चा कर रहे हैं। तो इस बीच में चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस पार्टी के घनश्याम खुद नामांकन दाखिल करने जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे और इस बीच में क्या कुछ होगा इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये माना गया था कि वो कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं, बीजेपी के वो चेहरे हैं जिन्होंने 6 बार विधानसभा का चुनाव जीता है, जिसमें से 3 बार तो दतिया से चुनाव जीत चुके हैं। 2023 में चुनाव हारे इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले वक्त में भी हार का सामना ही करेंगे। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी, उन्होंने पर्चा खरीद लिया था, लेकिन बीजेपी का नाम बदलना, क्या लगता है कि इस सीट पर बीजेपी अब खुद नुकसान झेलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने वहां पर जो प्रदर्शन किया, यानी कि एक ताकत दिखाने का जो प्रयास किया, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये पता चलता है कि आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, तो उनके समर्थक जो हैं वो इतना गुस्से में आ गए, इतना नाराज हो गए कि उन्होंने हाईवे तक जाम कर दिया। और देखिए, लगभग 11 घंटे तक हाईवे जाम रहा। जरा सोचिए कि ये फैसला बीजेपी का था, बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर जाकर प्रदर्शन करना चाहिए था। अगर बीजेपी से ही शिकायत थी तो ऐसे में हाईवे बंद करने की जरूरत क्या थी? लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे उन्होंने ये बताया कि नरोत्तम मिश्रा की ताकत क्या है, और जाहिर बात है कि वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 6 बार के विधायक हैं और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन राज्यसभा में जब नाम निकलकर सामने आते हैं तो उनका नाम नहीं होता है और फिर ये कहा जाता है कि चलिए अब नहीं तो दतिया उपचुनाव में उनका नाम जरूर होगा। और 2 दिन पहले तक हर कोई ये मानकर चल रहा था कि नरोत्तम मिश्रा की जगह बीजेपी किसी को टिकट नहीं देगी। और आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा कितना विश्वास से भरे हुए थे कि उन्होंने पहले ही अपने नाम का पर्चा खरीद लिया, यानी उन्होंने बताने का प्रयास किया कि उन्हें अपने ऊपर इतना पूर्ण विश्वास है जितना शायद पार्टी को उनके ऊपर नहीं था और इसीलिए अपना पर्चा खरीदते हैं। लेकिन बीजेपी ने जब यहाँ पर आशुतोष तिवारी का नाम अनाउंस कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे दतिया उपचुनाव में जो हो हल्ला होता हुआ दिखाई पड़ा। जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे जिस तरह से हंगामा करते हुए नजर आए, पुलिस ने भी कहा कि लगभग 3-3.5 हजार के आसपास लोगों ने जिस तरह का हुड़दंग किया, दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, रोड ब्लॉक कर दी और तमाम तरह से जो है पुलिस को जाम खुलवाने में एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि 11 घंटे का जाम जरा देखिए आपकी, क्या ये जायज था, क्या ये होना चाहिए था? क्योंकि अगर टिकट कटा है तो आपको शिकायत बीजेपी से है, बीजेपी नेताओं से है, तो उनके दफ्तर के बाहर जाइए, आप वहां जाकर प्रदर्शन करिए। लेकिन रोड ब्लॉक करने से आप देखेंगे कई सारी एम्बुलेंस उसमें फंसी रही, मरीज परेशान रहे, बच्चे परेशान रहे और एक गर्मी का मौसम है। तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, खासकर ये बताने का प्रयास किया कि उनके बगैर बीजेपी दतिया सीट नहीं जीत सकती। अच्छा सर, बीजेपी के कई नेता और नरोत्तम
मिश्रा के कई कार्यकर्ता, जिसमें से ये कहा गया कि 200 से ज्यादा उनके समर्थक थे, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 27 बीजेपी नेता जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। और कुल मिलाकर संख्या, जैसा कि आपने भी कहा, और इसमें जोड़ा जाए तो लगभग 5000 के करीब समर्थक बताए जाते हैं। तो भारी संख्या में दिखाई देता है कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में लोग थे। तो बीजेपी को ये यकीन होना चाहिए, जब इतने कार्यकर्ता, इतने समर्थक उनके यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उपचुनाव में भी उन्हें समर्थन देंगे और वो कहीं ना कहीं उपचुनाव भी जीत सकते थे। देखिए नाज़मीन, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो कहा गया बीजेपी की तरफ से लगातार ये खबर निकलकर सामने आई, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बातें निकलकर सामने आई कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर बीजेपी ने बाकायदा एक सर्वे कराया था दतिया सीट के ऊपर। वहां पर उनका जो अनुमान था उसके मुताबिक ऐसा लगा कि नरोत्तम मिश्रा को अभी भी जमीनी स्तर पर लोग पसंद नहीं करते, और इसी एवज में बीजेपी ने अंत में जाकर उनका टिकट कट कर दिया और आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, क्योंकि लगातार 3 बार से आप वहां के विधायक थे, गृह मंत्री आप रहे, उसके बावजूद भी अगर लोगों ने आपको हराया तो इसका मतलब जमीनी स्तर पर आपके लिए कहीं भी माहौल नहीं था। लेकिन उससे बड़ी बात की जो आप बात कह रहे हैं कि जो समर्थक 4 से 5 हजार उतर आए, देखिए 4 से 5 हजार समर्थकों को उतरने से चुनाव नहीं जीता जाता, क्योंकि लगभग 4.25 लाख के आसपास जो मतदाताओं की संख्या है दतिया के ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में महज 3 से 4 हजार या चलिए 5 हजार मान लिया जाए, तो उनके सहारे वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। अगर ऐसा ही होता तो 2023 में वो चुनाव नहीं हारते। लेकिन हाँ, जिस तरह का हुड़दंग हुआ और जिस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, उसको लेकर भी ये सरकार के ऊपर भी सवाल उठे, प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठे कि अगर ऐसा कोई और नेता करता तो फिर क्या उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है, उनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या वो मामले वाकई उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, या ये मामला सिर्फ दिखावा करने के लिए दर्ज किया गया, ये भी जो बात है वो विपक्षी दलों की तरफ से उठ के आ रही है। क्योंकि जिस तरह का हुड़दंग यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि ऐसे मामलों में अमूमन पार्टियों को लोग दोषी ठहराते हैं, पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हाईवे के ऊपर हुड़दंग होता हुआ दिखाई पड़ा। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा या सबसे अधिक परेशानी जो थी, वो जो ट्रैवल लोग कर रहे थे, जो सफर में लोग थे, उनको उठाना पड़ा। और यहाँ तक कहा गया पुलिस के द्वारा भी कि तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जो एम्बुलेंस थी जिसमें मरीज थे, उनको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो इस तरह की चीजें करके अगर आप ये साबित करना चाहते हो कि भाई हमारा कद जो है वो बीजेपी से भी ऊपर है, तो अब नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आ गया है कि भाई हमारा जो कद है वो पार्टी से बड़ा नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने तो फिर नेक्स्ट डे ये तक कहा था कि अपने समर्थकों से कि इस तरह का हुड़दंग ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल दतिया पर बना। लेकिन जो माहौल बना, क्या ये माना जा सकता है कि जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे वो आशुतोष तिवारी के समर्थन में आकर खड़े होंगे? क्योंकि अभी भी सवाल बदस्तूर वहीं पे खड़ा हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो अभी भी क्या नाराज हैं, अभी भी क्या वो उनके पाले में नहीं आए हैं? क्योंकि तमाम नेताओं ने वहां पर अगर देखेंगे, जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम ऐसे नेताओं ने इस्तीफा दिया और जो है सवाल खड़े किए। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा ने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया कि उनके बिना दतिया उपचुनाव में जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, नामांकन की बात करें और नामांकन आशुतोष तिवारी का, क्या लगता है कि जहां नरोत्तम मिश्रा ने अपने कदम पीछे खींचे और ये कहा कि उन्हें पता चल गया है कि उनका कद क्या है, वो इतने ताकतवर या इतने बड़े नहीं है जितना वो सोच रहे थे। उन्होंने भी खुलकर मीडिया के सामने ये बात कबूल की कि एक वक्त पर बड़े नेता थे, लेकिन आज उनका कद घट गया है। अब नाराजगी भी या एक तरह से जो परेशानी, जो दुख है, वो उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि नामांकन के दौरान वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ क्या प्रचार में भी वो दिखाई देंगे? क्योंकि लिस्ट सामने आती है और इस लिस्ट में जो चुनाव प्रचार लिस्ट है, इसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। क्या लगता है कि वो आगे अपने दायित्व को निभाएंगे? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी उनकी हुई, दिल्ली पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर जो है मीडिया से भी बात करते हुए नजर आते हैं। मीडिया जब पूछती है कि क्या आप जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात की आपने, क्या अमित शाह जी से मुलाकात की? तो वो कहते हैं मैं किसी से नहीं मिला हूं, मैं तो बस आ गया, मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था। और खासकर वो ये कहते हैं कि अब मुझे मेरे कद का भी
अंदाजा हो गया कि मेरा कद जो है वो पार्टी से बड़ा नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी जो है अपने आप में बड़ी होती है और जो फैसला किया गया है उसके मैं समर्थन में हूं। और बाकायदा यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि आज जब आशुतोष तिवारी नामांकन करेंगे तो मैं उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई पड़ूंगा। देखिए जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने अब की है उससे ऐसा लगता है कि उनके जो सुर है वो ढीले पड़ते हुए नजर आते हैं, जो तेवर है वो अब नरम पड़ते हुए नजर आते हैं। और क्या ये तेवर जो उनके नरम हुए हैं क्या उनके समर्थकों को के भी नरम होते हुए नजर आएंगे, या फिर उनका जो सुर है, उनका जो कह सकते हैं अंदाज हमें दिखा जहां पर रोड जाम कर देते हैं, एक तरीके से बाजार बंद करने की बात करते हैं, हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं, तो क्या वो लोग जो है अब शांत बैठेंगे और क्या आशुतोष तिवारी के पक्ष में जाकर मतदान करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ तो मामला फिलहाल शांत दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जो है अब काफी हद तक जो आला कमान है उनकी बातों को मानते हुए नजर आते हैं। इससे पहले उनकी जो मुलाकात है वो सीएम मोहन यादव के साथ में भी हुई और तब भी ये बात कही गई कि उनके जो सुर हैं, जो तेवर हैं, अब वो नरम पड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चलिए नरोत्तम मिश्रा तो अब लगभग शांत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं और खासकर जो बीजेपी पार्टी के तमाम दतिया में जो नेता हैं, खासकर जो जिला अध्यक्ष हैं और तमाम पदों पर काम करते हैं, उन्होंने जिस तरह से खुलेआम नाराजगी दिखाई, तो क्या वो आशुतोष के समर्थन में जाएंगे? अगर समर्थन में नहीं जाएंगे तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा? इसीलिए जो ज्योतिराज सिंधिया हैं, केंद्र सरकार मंत्री हैं, उनको यहाँ पर मुख्य प्रभारी बनाया गया है कि भाई आप जाइए, मामले को संभालिए ताकि आशुतोष तिवारी को एक समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़े। अब जबकि आज नामांकन होगा उसमें क्या नरोत्तम मिश्रा नजर आएंगे? और जैसा आपने भी कहा कि वो जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें भी उनका नाम शामिल है, तो क्या वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे? और प्रचार करेंगे तो क्या फिर उनके जो समर्थक है, जो उनके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, वो खुले मन से आशुतोष तिवारी के लिए यहाँ पर समर्थन करेंगे या अभी भी पिक्चर बाकी है? क्योंकि ये तक कहा गया कि हो सकता है नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय उतर जाएं, हो सकता है यूबीटी की तरफ से जो ऑफर मिला उस पर चले जाएं। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि तो नहीं है क्योंकि अभी शाम बाकी है। हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई बड़ी अपडेट या कोई बड़ा उलटफेर निकल के सामने आता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल यही देखना होगा कि क्या कुछ अब मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है और जहां कांग्रेस के अंदर ही मनमुटाव को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब यही मनमुटाव की खबरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही निकलकर सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अब नरोत्तम मिश्रा क्या कदम उठाएंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।